हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारी एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, इसमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हमने। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व आप ले लें ऐसे, ठीक है, सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है? कहीं से भी क्रॉस नहीं होना चाहिए और इसके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाए ऐसे तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्रॉस कर गया तो सिंपल कर्व नहीं होगा। ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का हो, अगर वो टच है तो ठीक है, सिंपल कर्व है। लेकिन अगर ये टच होता हुआ, अगर इसमें भी एक और हम सर्कल बना दे तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? तो सिंपल कर्व आप किसी भी शेप पे बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना ये है कि वो कहीं से भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे। ठीक है, कहीं से भी क्रॉस करते हुए ना जाए। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? ये भी सिंपल कर्व होता है लेकिन ये बंद होता है। क्लोज मतलब बंद, बंद होंगे। जैसा अभी बनाया था ये सिंपल कर्व, ये क्या है? क्लोज है, बंद है, यानी कि ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सिंपल क्लोज कर्व होगा। ये भी सिंपल क्लोज कर्व होगा। ये सिंपल क्लोज कर्व है नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये ओपन है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। सिंपल कर्व तो होगा लेकिन क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व है नहीं। ये क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस करके चला गया। आया समझ में? तो क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो गया? ये क्रॉस कर गया तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व नहीं रहेगा। आया समझ में? तो चलिए आप देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा। लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब तो पता ही होगा आपको। कर्व, ये सब आपको पता होगा। रेस। तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन जो होते हैं वो क्लोज कर्व होते हैं सबसे पहली बात, और वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। किससे? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा और वो क्लोज कर्व होगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसा लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट पे पॉइंट हो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इन्हीं लाइन सेगमेंट से मिलके ऐसा क्लोज कर्व होता है जो पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, इन लाइन से मिलकर बनेगा, जैसे एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्लोज नहीं है, आपको ध्यान देना है कि वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तभी वो पॉलीगन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी मिलाना पड़ेगा, यानी कि अब ये क्लोज हो गया। और कितने लाइन सेगमेंट? 3। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या बन रहा है? पॉलीगन। ठीक है, ये क्लोज हो गया। आप देखिए ये भी क्या है? पॉलीगन। ये भी क्या है? पॉलीगन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो और वो क्लोज कर्व हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट।
अब देखिए रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इररेगुलर पॉलीगन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन होता है ऐसा क्लोज कर्व जिसका सारा लाइन सेगमेंट क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। लाइन सेगमेंट क्या हो, इक्वल हो। ये चारों लाइन सेगमेंट क्या है, चारों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। आज समझ में। और इसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ये एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसमें एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री का सारा एंगल है और सारा ही साइड क्या है, इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे एक और लेके देख लेते हैं। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। आज समझ में। इसी तरीके से हम एक और लेके देख लेते हैं ऐसे। ये आपका क्या है, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में भी सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा और सारा ही साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सारा सेम है, एक जैसा, यानी कि सारा ही साइड इक्वल है। आज समझ में। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड इक्वल ना हो उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। और एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे देख लेते हैं हम इधर इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगन है और ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इरेगुलर में क्या हो जाएगा, हम किसी भी शेप में ले सकते हैं। ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। लाइन सेगमेंट से मिलकर तो बना है, पॉलीगन तो है, लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है। ये बड़ा साइड है, ये छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा, ऐसे करके है। तो ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी, क्या होंगे, इरेगुलर पॉलीगन। आज समझ में, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सारे एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से कम होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे ये ले लेते हैं, इसके सारे एंगल देखिए क्या है, 180 डिग्री से कम है, 180 से कम है। जैसे ये ले लेते हैं, ये भी क्या है, सारे एंगल 180 से कम है। आज समझ में। इसमें भी सारे एंगल 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। आज समझ में। अब कनकेव देखते हैं। कनकेव में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कोई भी एक एंगल, तो उसको हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। ठीक है, आज समझ में। कनकेव पॉलीगन क्या होगा, जैसे ये एंगल देखते हैं 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, बाकी के एंगल क्या है, छोटे हैं। ठीक है, 180 से कम है, तो क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। आज समझ में। इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं। ये भी एंगल क्या है, 180 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। आज समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन कितने तरीके के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये पॉलीगन, ये है आपका 3 साइड का पॉलीगन। ठीक है, तो सबका, सारे पॉलीगन का अपना अपना नाम होता है, तो अभी बताएंगे आपको क्या नाम होगा। ये 4 साइड्स वाले क्या है, पॉलीगन है। और इस पॉलीगन में कितना साइड है, 5 साइड। ये पॉलीगन में 6 साइड। ठीक है, तो जिस पॉलीगन में 3 साइड होते हैं उसका नाम होता है ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और जिस पॉलीगन में 4 साइड होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें 4 साइड होंगे उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और जिसके 5 साइड होते हैं उसको बोलते हैं पेंटागन। और जिस पॉलीगन के 6 साइड होते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, अब इसी में और देख लेते हैं आगे।
अगर 7 साइड हो 7 साइड्स, ठीक है, यहाँ फिगर नहीं बना रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। अगर 7 साइड्स हो पॉलीगन में तो उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। अगर 8 साइड्स हो तो क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। और 9 साइड्स हो तो क्या बोलेंगे? नोनागन। और अगर 10 साइड्स हो तो क्या कहेंगे हम? डेकागन। ठीक है, ये पॉलीगन्स, कुछ पॉलीगन्स के नाम यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर साइड के बेस पे लिखा है, साइड आप देखेंगे और उस बेस पे उसका नाम होता है। साइड के बेस पे अगर 3 साइड हो तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन और 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन एंड 10 साइड्स क्या हो जाएगा? डेकागन। आया समझ में? तो ये पॉलीगन के कुछ टाइप्स थे। ठीक है, चलिए अब हमको देखना क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में कितने साइड होते हैं? 4। ठीक है, तो 4 साइड वाला यहाँ पे आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिनके 4 साइड हो। कितने साइड? 4 साइड हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ टाइप यहाँ पे गिवन है, हम आपको बताएंगे कि टाइप क्या होते हैं और इनका नाम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है? जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी कि इसका अपोजिट ये दोनों क्या है? इक्वल। इसका मतलब क्या? ये इसके इक्वल है। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या है? ये वाला साइड, यानी कि ये वाला का अपोजिट ये वाला साइड, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल हो। ठीक है, इसका अपोजिट ये एंगल इक्वल हो। ठीक है, और एक और चीज, और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या होता है? वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला दे, यानी कि कोने से कोना मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांटता है, काटता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैरेललोग्राम। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो और डायगोनल बाइसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आया समझ में? अब देखते हैं दूसरा क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, चारों साइड क्या हो? इक्वल हो और जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे को काटेंगे तो उसको बोलते हैं हम रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। ये क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कम से कम 2 साइड क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेपेजियम। ठीक है, कोई भी 2 साइड कम से कम क्या होना चाहिए? पैरेलल, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। आ समझ में? ठीक है, और ये पैरेललोग्राम में भी एक चीज, इसके भी साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होंगे? दोनों पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या कि इनको कहीं भी आगे तक बढ़ाइए, एक दूसरे को कहीं भी जाके क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब बढ़ते जाएंगे लेकिन कहीं भी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। आसमान में ये ट्रेपेजियम देखिए। अब ये देखिए फोर्थ फिगर क्या है कि सारे साइड इक्वल है, सारे साइड इक्वल, रोमस के भी थे और इसके भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, सारे साइड इक्वल है और इसके जो एक कंडीशन इसमें कि जो इसके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। ठीक है, सारे साइड इक्वल होगा और सारा एंगल राइट एंगल होगा और जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल पे काटेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर काटेंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्या है? इसके अपोजिट साइड इक्वल है और
अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल है और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, इसका भी पैरेलल, पैरेलल और इक्वल, पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल, इसमें भी कंडीशन होता है कि सारा एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, तो उसको बोलते हैं। और जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और इनकी डायगोनल बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। आज समझ में। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप थे, ठीक है, ये टाइप हमने दिखा दिया और इसका प्रॉपर्टी भी बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप था। अब देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी मतलब क्या कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर सम होता है, इंटीरियर मतलब क्या, ये जो अंदर का भाग है, अंदर का पार्ट है, उसको इंटीरियर बोलते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और जो बाहर के पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। आप समझ में। तो क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे देख लेते हैं। डायगोनल आपको पता ही है, अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स, कोने से कोना मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। आया समझ में। तो अगर हम चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका इंटीरियर सम कितना होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। तो इनका एंगल का सम यानी कि सारे एंगल को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 4 एंगल है, चारों एंगलों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 360 डिग्री। आज समझ में। तो जो क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो कितना होता है, 360, ठीक है। चारों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 360, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और हम आपको बता दे रहे हैं इसी तरीके से आप पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, इनका भी आप सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इनका सम प्रॉपर्टी निकालने का, इंटीरियर सम प्रॉपर्टी निकालने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ये फार्मूला याद रख लेंगे। किसी भी पॉलीगन का आप इंटीरियर सम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। इस फार्मूले से आप किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर सम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। जैसे चलिए हेक्सागन का निकाल के देखते हैं। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, ठीक है। इनके सारे एंगलों का सम कितना होगा, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। कितने साइड है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो 6 माइनस 2, ठीक है, इनटू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो आपको पता है, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 180। आज समझ में। अब देखिए यहाँ पे 18 4 क्या हो जाएगा, 18 4 72 और 0 है तो 0, यानी कि जो हेक्सागन का इंटीरियर सम होगा वो कितना होगा, 720 डिग्री। आज समझ में। इसी तरीके से आप किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर सम निकाल सकते हो ये फार्मूले से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं एक्सटीरियर सम। एक्सटीरियर सम कितना होता है, आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे कितने भी साइड का पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर सम जो होगा, यानी कि बाहर का जो एंगल होगा उनका सम, यानी कि उन सारे एंगलों को ऐड करने पे हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है चाहे वो कितने भी साइड का हो पॉलीगन, ठीक है, उसका जो बाहर का एंगल है, ठीक है, अंदर वाला तो देख लिया हमने, अब बाहर का एंगल एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। चाहे वो कितने भी साइड का हो, जैसे ये हो गया 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका एक्सटीरियर सम कितना होगा, 360 डिग्री। अगर ट्राइंगल होता, ट्राइंगल का एक्सटीरियर सम भी कितना होगा, 360 ही होगा, ठीक है। पेंटागन होगा तो उसका भी 360 होगा, हेक्सागन का भी 360, चाहे वो कितने भी साइड का, उसका
एक्सटीरियर सम हमेशा 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि मान लीजिए किसी पॉलीगन की 3 साइड है, ठीक है, तो आपको बताने हैं कि उसका हर एक्सटीरियर सम कितने का होगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर सम आप ये 3 साइड हो गया, आपसे पूछ दिया कि सारा एक्सटीरियर सम कितने का होगा बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ये पता है कि एक्सटीरियर सम कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो आप 360 में डिवाइड कर देंगे, कितने साइड है 1 2 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक एंगल एक्सटीरियर कितने का होगा। तो चलिए कट करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और एक 0 तो 0, यानी कि हर एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने का होगा 120 डिग्री। आज समझ में। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल हो सकता था, इसी तरीके से पेंटागन हो सकता था, कोई भी हो सकता था सिर्फ, ठीक है। ये तो एंगल का बता दिए। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, आपको दे दे कि अगर इसका एंगल एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, बोल रहे किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो आपको बताना है कि उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल पता है सम कितना होता है 360, और आपसे बोल जाए कि एंगल 120 डिग्री का है उसमें का हर एंगल, तो उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पता चल जाएगा 0 0 कट और 12 3 जा, यानी कि 3 साइड्स के वो होंगे, ठीक है। वो पॉलीगन कितने साइड का होगा 3 साइड्स का। आज समझ में। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।